मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाया था अल्कोहल के साथ, है ना। तो फिर ये तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या हुआ, ये R और H करके रिएक्ट करके क्या बना लिए, एल्केन बना लिए। और साथ में क्या है, ये इन दोनों जो चीज़ थे वो छूटे हुए थे और इन दोनों चीज़ छूटे हुए थे। तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज होता है, +2 होता है ना। +2 चार्ज में मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी अन्य को देगा, ऐसा टाइप का रहता है। तो मैग्नीशियम के पास 2 बंध बन नहीं है, समझ लो। तो एक बंध के साथ हैलाइड जुड़ेगा और दूसरे बंध के साथ OR जुड़ेगा, ठीक है। OR कहाँ से आया है, ये वाला OR है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसी चीज़ में अपन क्या करते हैं, एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को कहाँ रखना पड़ेगा, R जहाँ पे है वहीं पे ही R का अपन को वैल्यू रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R की जगह अपन क्या लिए हैं, मान लो सपोज हम लोग CH3 लिए हैं, ठीक है। CH3 लिए हैं तो इस R में भी क्या लेंगे, ये वाला R जगह पे भी CH3 लेंगे। इस प्रकार से क्या है, ये मैथिल अल्कोहल बन गया है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, OH, ठीक। ये है फॉर्मूला ये वाला का। अब इसके बाद ये तो जान रहे हो CH3MgCl, ठीक। अब इसके थ्रू क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे से CH3 ब्रेक होके इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बचेंगे कौन, इन दोनों और इन दोनों। तो मैग्नीशियम दोनों को जोड़ लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को फिर से क्या मिलेगा, मेथेन प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे एथिल अल्कोहल लोगे, ठीक है, C2H5, तो फिर यहाँ पे भी क्या बनेगा, एथेन बनेगा। जो चीज़ लोगे वो बनेगा, ठीक है। प्रोपाइल लोगे तो यहाँ पे बनेगा प्रोपेन, ठीक है। ध्यान देना इसको। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। हेलो फॉर्म मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण, मतलब इससे आयोडोफॉर्म का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। पहले तो आप लोग एक काम किया करो कि कोई भी जैसे कि फार्मूला रहता है उसको याद भी किया करो, है ना। कई लोग को फिर एथिल अल्कोहल का फार्मूला भी याद नहीं होगा, आयोडीन का भी नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं होगा। तो ये सब ऐसे पता ही नहीं रहेगा तो फिर बनाएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन, ठीक है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक। और आयोडीन I, ठीक है, I2 रहेगा। अब कितना डालना है वो मतलब देख के बताते हैं, ठीक है। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, NaOH, ठीक। सोडियम कार्बोनेट मतलब के साथ गर्म करना, मतलब उसकी उपस्थिति है, ठीक है। सोडियम जो कार्बोनेट है कैसे रहेगा, सोडियम N2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को गर्म कराएंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया में जैसे इस टाइप का दिया है तो आप लोग को तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एथेनॉल दिया है, फिर आई दिया है। यहाँ पे एथेनॉल कितना है, एक ही है ना। लेकिन आई को देखो, आई टोटल कितना है, 4 दूनी 8, पूरा टोटल 8 है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा 6 है, ठीक है। 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। फिर उसे गर्म करने के बाद कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। इससे पहले भी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, है ना। तो देखो कैसे सोडियम फॉर्मेट का कैसे बनाए। सोडियम फॉर्मेट यहाँ का बीच वाला जो है ना, बीच वाला एक कार्बन ले लोगे, यहाँ का OH ले लोगे तो क्या बन जाएगा, SC
ओ, ठीक। अब ये नीचे वाले में से NaOH से H हटा देना और बस ONa, ठीक है। तो क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ नीचे में से एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब ये देखो, यहाँ से CH निकाले थे तो कितना हाइड्रोजन बचा है? 2। यहाँ से C निकाले थे, यहाँ से OH, तो यहाँ का बीच वाला जो H2 है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे टोटल H है, मतलब 6 H है, ठीक है, 6 जो H है। और यहाँ का नीचे वाला, सबसे नीचे वाला OH जो था, मतलब O जो था ऑक्सीजन, वो यूज़ हो चुका था। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? टोटल हम लोग के पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक, ये नीचे साइड से। और ऑक्सीजन अपन के पास इसी नीचे साइड से कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, 5 O बचे हैं। फाइव ऑक्सीजन बचे हैं, ठीक है। अब 5 ऑक्सीजन बचे हैं तो टोटल काउंटिंग कर लो यहाँ पे। ये 4 और ये 6 कितने हो गए? 10 हो गए, है ना। और 5 ऑक्सीजन बचे हैं, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? 10 हाइड्रोजन हो गए तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, तो ऐसे डाल दोगे तो 5 तो हो जाएगा, तो H2O। तो ऐसे करके इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देख लेना एक बार। और ये है उसका थ्योरी। अब देखो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा है। मैथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आयोडीन के स्थान पर ब्रोमीन या क्लोरीन लेने पर संगत एल्कोहल ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। मतलब मेथिल एल्कोहल लेने पर यह परीक्षण नहीं दिया जा रहा है और एथिल एल्कोहल लेने पर यह परीक्षण दिया जा रहा है। रीज़न ये है कि अगर हम लोग मेथिल एल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक कार्बन रहेगा, तो एक आयोडो फॉर्म बनाएगा और एक ठो जो फॉर्मेट है सोडियम फॉर्मेट, वो बनाने के लिए कार्बन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन मेथिल में तो सिर्फ ओनली ऑन 1 कार्बन रहेंगे, जिस वजह से रिएक्शन संपन्न जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन को 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ ही रही है और मेथिल अल्कोहल जो है एक ही कार्बन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी।